आ गए। दिन था बृहस्पतिवार का और भोर के 3:45 के करीब मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे जाना था मम्मी के साथ मंदिर। अब बहुत दिन हो गए थे मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। एक दिन पहले मैंने मम्मी से कहा कि कल मैं भी चलूँगी, और उठ गई यहाँ। और जल्दी उठ जाऊँगी तो सारे काम भी जल्दी हो जाएंगे और फिर आराम से मैं समय से मंदिर भी निकल पाऊँगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 ग्लास पानी। अब इसको मैंने गर्म नहीं किया है, मैंने ऐसे ही प्लेन वाटर लिया है करी पत्ता के साथ में। और जब तक मैं ग्लास में पानी ले रही थी मैंने देखा एस्ट्रो सुसु गया है। फिर मैंने आके यहाँ पे पानी डाला है। देखिए सो रहा था बट उसको सुसु लगी तो वॉशरूम में गया और सुसु करके निकला। तो इसकी बहुत अच्छी आदत है। हम लोग वॉशरूम को पूरा लॉक नहीं करते हैं, दरवाज़े को भेड़ के छोड़ देते हैं और वो धक्का मार के चला जाता है। बस उसके बाद में यहाँ पे मैंने करी पत्ता को अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि ये करी पत्ता इकट्ठा आया था 250 ग्राम के करीब, और बहुत दिनों से ये चल रहा है। क्योंकि 250 ग्राम में करी पत्ता अच्छा खासा क्वांटिटी में आता है, तो थोड़ी मिट्टी सी थी। मैंने धो लिया और यहाँ 2 ग्लास पानी लेकर मैं बैठी। और करी पत्ता को जब भी आप सुबह लें तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट उसको चबाते रहिए। वो मतलब पूरा मुंह में उसका जब रस हो जाएगा तब उसके ऊपर से आपको 1 ग्लास 2 ग्लास या 3 ग्लास जो भी पानी पीना है, प्लेन वाटर ही पीजिए। करी पत्ता के साथ में गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। बस यहाँ मैंने साथ के साथ ही ग्लास भी धोकर रख दिया। और ये जो पॉलीथीन में कचरा रहता है ये मैं बिल्कुल सुबह सुबह ही निकाल देती हूँ, क्योंकि एस्ट्रो की वजह से मैं डस्टबिन घर में नहीं रख पाती हूँ। वो रहने ही नहीं देता है, बार बार उसको गिरा के कूड़ा निकालता है। इसलिए पॉलीथीन ही रखती हूँ और सुबह उठ के बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही कूड़ा घर से बाहर निकाल देती हूँ। बस यहाँ पोंछा लगाया है मैंने और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए। अगेन आज मुझे रिसीव हुआ है न्यू लॉन्च फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली से प्रीमियम मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील स्टीमर विथ ट्राईप्लाई बॉटम। ये है न्यू लॉन्च फ्रॉम द ब्रांड दी इंडस वैली से मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील स्टीमर विथ ट्राईप्लाई बॉटम। आप इसे वेजिटेबल स्टीमर या फिर मोमो मेकर भी बोल सकते हैं। एंड विद ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग रिवर्टेड वाइड हैंडल्स। और इस स्टीमिंग पॉट के साथ आपको मिलेगा ये ब्यूटीफुल सा टफ एंड ग्लास लिड। और ये स्टीमिंग पॉट स्क्रैच एंड रस्ट रेसिस्टेंट है। एक समय पर ये 2 काम करता है, यानी कि 2 in 1 है। आप इसमें एक ही समय पर वेजिटेबल्स को बॉईल भी कर सकते हैं एंड स्टीम भी कर सकते हैं। ये स्टीमिंग पॉट 2 साइजेस में अवेलेबल है, 2 टियर एंड 3 टियर। और इस स्टीमिंग पॉट की जो कैपेसिटी है वो है 1.9 kg। और आप अपनी मनचाही कोई भी डिशेस इसमें बना सकते हैं। जस्ट लाइक आप इसमें खांडवी बना सकते हैं, मोमो बना सकते हैं और ढोकला बना सकते हैं। तो और तरह तरह की डिश आप इसमें बना सकते हैं। नो हार्मफुल केमिकल कोटिंग, 100% टॉक्सिन फ्री एंड फूड सेफ। और खाना इसमें बिल्कुल भी नहीं जलता है, बिल्कुल नॉन स्टिक का काम करता है। इंडस वैली के कुकवेयर्स क्वालिटी वाइज तो अच्छे होते ही हैं, उससे एक फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें कम ऑयल में भी बहुत अच्छा खाना बनता है, खाना चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन हेल्दी कुकवेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और स्क्रीन पर मेरा कोड फ्लैश हो ही रहा होगा, अगर उसको आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 12% का एडिशनल डिस्काउंट। और ये कोड सिर्फ और सिर्फ दी इंडस वैली की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एप्लीकेबल है। और नहा के मैंने पहना ये वाला 1 पीस, अब आप इसको लॉन्ग कुर्ती बोल लीजिए या फिर गाउन बोल लीजिए,
चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो दिन बृहस्पतिवार का भी था और ये येलो भी था, तो बस मैंने पहन लिया। और लाइट्स को मैंने ऑफ़ किया क्योंकि ये लोग सो रहे थे। और उसके बाद मैं गई हूँ सीधे घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। और इस टाइम भी अच्छा खासा अंधेरा था। अभी जैसे बिल्कुल अभी आप घड़ी में देख सकते हैं कि 5 बजने में कुछ 2-3 मिनट बाकी है। बट देखिए, एकदम अच्छा खासा अंधेरा जिसको कहते हैं वो था। अभी जैसे 5 बजे ही उजाला हो जाता है, वैसा अभी नहीं हो रहा है। हवा में ठंडक है। जैसे मैं मंदिर गई ऑटो में, तो हवा जो चल रही थी उसमें अच्छी खासी ठंडक थी। तो मम्मी ने मुझे बोला कि एक शॉल ले लेना, क्योंकि वो तो जाती ही रहती हैं मंदिर। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में सुबह सुबह ठंड लगती है अच्छी खासी। मेरी बालकनी में 5 से 6 ये प्लांट्स का ये गमला है। 2 को छोड़ के बाकी सब में तुलसी जी हो रही हैं। ये जो बीज निकलते हैं मंजरी में से, वो मैं डालती तो तुलसी जी में ही हूँ। अब पता नहीं सारे प्लांट्स में कैसे तुलसी उग रही है, और बड़ी अच्छी मतलब उग रही है। आवाज़ आ रही है आपको? बगल में मंदिर है, वहाँ पाठ होता है सुबह। कितनी अच्छी मतलब आवाज़ आती है ना, सुनने में अच्छा लगता है। जब पाठ हो जाता है, फिर आरती होती है, फिर शंख बजता है। सुबह सुबह उठो ना, बहुत अच्छा लगता है। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कुछ नहीं, खाली पक्षियों की आवाज़। हवा इस टाइम पे थोड़ी ठंडी चल रही है। अभी तो रात में सो रही थी तो पूरा पसीना पसीना हो गई। तो पूरी मंदिर की साफ़ सफाई करके, और मैंने पीताम्बरी से सारे बर्तन भी धोए, और पूजा करते करते मुझे 5:45 का टाइम हो ही गया था। देखिए, अब जाके उजाला हुआ है। तो अभी जैसे उजाला होने में 5:30 या 5:45 बजे तक थोड़ा थोड़ा उजाला जैसे हो रहा है। तो भयंकर वाली गर्मी अभी नहीं आई है, बट थोड़ी बहुत तो आ गई है। अब बस 5-7 मिनट में निकलेंगे मंदिर। कॉल किया मैंने मम्मी को, उन्होंने कहा 5-7 मिनट में। देखिए, ये मैंने आपको दिखाई थी, बड़े बाज़ार से लाई थी। वैसे तो फ्लोर लेंथ है, बट जब मैं वॉक कर रही हूँ तो नीचे से पैर दिख रहा है। तो मैंने वाइट कलर का जो पैंट है उसको मैंने इसके साथ पहना है। तो ये है ड्रेस, ये देखिए, इतनी कंफर्टेबल है, इतना अच्छा लग रहा है इसको, ये अच्छा लग रहा है बांध के। तो ये तो ऐसे ही है, मैं मंदिर जा रही हूँ तो इसमें वाइट है, इसीलिए वाइट पैंट भी पहन लिया है कि अगर दिखेगा भी तो ख़राब नहीं लगेगा। और यही वाइट दुपट्टा ले लिया है मैंने। सही लग रहा है मुझे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं जाऊंगी अगर बड़े बाज़ार, फिर से अगर ऐसा मिला ड्रेस तो लेके आऊँगी। वैसे वेस्ट साइड वगैरह में भी मिलती है ऐसी ड्रेसेस। मुझे 1 पीस बहुत पसंद आता है मुझे। अब उजाला हो गया है, पूरे 6:02 या 3 मिनट हो रहे हैं। अब निकलेंगे, शायद ऑटो वाले भैया आ गए नीचे। और यहाँ हो गया था मेरे निकलने का समय। अब जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा लाइट पंखे चल रहे थे, जैसे मैं रेडी हो रही थी, वहाँ का मैं स्विच बंद कर रही थी, और एस्ट्रो मुझे बैठ के खाली देख रहा था कि मम्मी अब कहीं निकल रही है। उसको ये पता चल जाता है कि भाई पर्स लटका लिया है तो अब तो कहीं जा ही रही है। तो बस बैठ के मुझे देख रहा था, और उसके बाद में मैं निकल गई मम्मी के साथ में मंदिर। अब यहाँ मैं मंदिर में बहुत दिनों के बाद आई हूँ। अब वही है कि भगवान जी जब आपको याद करते हैं तो किसी न किसी बहाने से आपको बुला ही लेते हैं दर्शन के लिए। जाना तो चाहती हूँ मगर समय इतना मिलता नहीं है। फिर पंडित जी से मैंने बात की तो उन्होंने बताया होली से पहले सोमवार को एकादशी है, तो माता रानी का भव्य श्रृंगार होगा। तो मैंने तो अपना मन बना लिया है कि मैं जाके दर्शन ज़रूर से करूँगी। अब बाकी माता रानी की इच्छा। और बस यहाँ पे दर्शन किए हैं, और
भोलेनाथ जी विराजमान हैं इस मंदिर में, तो उनको लोटा भी चढ़ाया। और यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम निकले हैं बैकुंठनाथ मंदिर, विष्णु भगवान जी के मंदिर दर्शन करने को। अब आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ रोज़ ही माता रानी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया जाता है। तुलसी की माला कितनी भैया? 20 रुपये कर गए। देखिए वहाँ ऐसा बोलेंगे तो बना के नहीं देंगे, बोलते हैं एक दिन पहले बोलिए। ये तो विष्णु भगवान का चढ़ता है ना, ये दो ना, एक लो, दो जगह दो। ये क्या फूल है? क्या? चंद्रमणि का। चंद्रमणि। लो, ये दोनों में दे दो एक एक। ले। ऐसे तो मैं बहुत से मंदिरों में गई हूँ और जाती भी रहती हूँ जैसे जैसे पॉसिबल होता है, बट ये वाले मंदिर में, बैकुंठनाथ मंदिर में, मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होती है। बहुत अच्छा लगता है, इतना मतलब शांति है यहाँ पर, साफ़ सफाई और कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। बस हमने मंदिर के अंदर एंटर किया है और भगवान जी के दर्शन किए। जितना पॉसिबल हो सकता है आपको भी मैंने दर्शन कराए हैं, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। बस उसके बाद में हम निकल गए सीधे घर के लिए। वो आ गए। और साग सब्जी में कुछ थोड़ा बहुत मुझे सामान चाहिए था, धनिया, नींबू वगैरह। तो यहाँ लाइन से सब्जी वाले बैठते हैं, तो यहीं से ख़रीदते हुए और हम निकल गए घर के लिए। धनिया नींबू वगैरह लेती हुई आई हूँ, बाद में धनिया काटूंगी। जल जीरा ख़त्म हो गया था जो रोज़ लगता है सत्तू में, और 5-6 दिन हो गए थे ख़त्म हो गया था, तो मैं इसके बिना ही पी रही थी। और काला नमक। क्या हुआ? क्या हुआ? एस्ट्रो क्या हुआ? क्या क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं जब से उठी हूँ ना, तब से एस्ट्रो उठा है। तकरीबन 3:45 की मैं उठी हूँ, तब से ये उठा हुआ है। और इसको ऐसे ही छोड़ गई थी मैं, मुझे जगह ही मिला है, ये सोया नहीं आज दोबारा। आधा किलो धनिया कितने का दिया होगा बताइए, गैस करिए कितने का दिया होगा। थोड़ा बहुत तो पहले से थोड़ा दाम बढ़ गया है। 48 रुपीज़ का आधा किलो। नींबू बड़े महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा। 4 रुपया पीस नींबू, साइज देखिए। 4 रुपया पीस है, ठीक है, बट थोड़ा बड़ा हो, रस हो। अब रस तो मैं देखूंगी कि कितना है, बट कितना छोटा सा है देखिए। नींबू के दाम बढ़ गए। जब से मैं आई हूँ ऐसे ही देख रहा है। नीचे चलेगा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कितना मासूम चेहरा है इसका, देखिए। हमारा एस्ट्रो बहुत ज़्यादा लेकिन सुंदर है, स्मार्ट बॉय है एकदम। सुंदर बहू खोज के लानी पड़ेगी मेरे एस्ट्रो के लिए। क्या हुआ?
दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। ये काला नमक है और सत्तू में ही स्पेशली मुझे लगता है, या कुछ चाट वगैरह कुछ बनाई या मटर की घुगनी बनाई, उसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जैसे आप डेली तो नहीं, 1-2 दिन छोड़ के ही समझ लीजिए, जैसे अनार जो होता है वो छीलती हूँ तो उसमें हल्का सा स्प्रिंकल करके खाती हूँ, अच्छा लगता है। और ये मैं गिन रही हूँ, पूरी कुल मिला के 17 पैकेट आ गई थी। तो जो भी सामान मैं ख़रीदती हुई आई थी, तो जिनको डब्बों में डालना था उनको डब्बों में रखा, ड्रॉज़ में लगाया मैंने। और ये 3-4 पैकेट आटे वाले बिस्किट होते हैं, जीरा बिस्किट, ये भी मैं ले आई थी। बस उसके बाद में मैंने मेडिसिन ली है, अपना सत्तू बनाया है और यहाँ बैठ के सबसे पहले मैंने सत्तू पिया है। अब इस टाइम पे कुछ 9:05 7 मिनट ऐसे हो रहे थे। तो देखिए सुबह सुबह उठे और घर में भी काम किया, पूजा पाठ किया, कितनी दूर गए मंदिर में दर्शन करके, सामान वगैरह पूरा ख़रीदते हुए किचन के लिए आए और अब आराम से बैठ करके सत्तू भी पी रही हूँ। तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब सुबह भोर की नींद को ज़रा तोड़ के उठ जाते हैं, और एक बार उठ जाते हैं तो सारे काम जल्दी जल्दी होते चले जाते हैं, निपट जाते हैं सारे काम और अपने लिए काफ़ी समय मिलता है। और सत्तू पीने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अभी घंटा भर आराम करूँगी, बैठूँगी, थोड़ा टीवी देखूँगी। महादेव सीरियल आजकल मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। पहले देख चुकी हूँ बट बहुत अच्छा सीरियल है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप में से किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। बस यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है और उसके बाद आराम से बैठ के घंटा भर तक मैंने टीवी देखी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।